बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके परावर्तन के नियम समझाइए। बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और ये लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके दो नियम कौन कौन से हैं। तो प्रकाश का परावर्तन बच्चों ये होता है जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है। बच्चों ये कोई पृष्ठ है तो इस पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है बच्चों तो ये बच्चों एक लंब खींचेंगे। ये क्या है बच्चों? लंब। जब ये प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है बच्चों ये इस तरह प्रकाश आएगा तो भी क्या होता है बच्चों टकराने के बाद जो है ये बच्चों आपतित किरण कहलाती है। कौन सी किरण है बच्चों? ये आपतित किरण। आपतित किरण। और बच्चों ये अवलंब है। जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है टकराता है तो ये बच्चों उसी माध्यम में क्या होता है ये वापस हो जाता है। इस क्रिया को बच्चों ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बच्चों ये जो प्रकाश का परावर्तन ये बच्चों अवलंब होता है और ये आपतित किरण रहती है बच्चों और इनकी अवलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है बच्चों वो आई कहलाता है। इसे बच्चों आपतन कोण कहते हैं। अवलंब और परावर्तित किरण बच्चों ये परावर्तित किरण है इसके बीच जो कोण होता है बच्चों वो परावर्तन कोण कहलाता है। बच्चों ये आर कहलाता है। तो बच्चों जो है जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वो क्या होता है बच्चों उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है टकरा करके पृष्ठ से। तो इस क्रिया को बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। बच्चों ये वाली किरण कहलाती है परावर्तित किरण। कौन सी किरण बच्चों? परावर्तित किरण। और ये बच्चों आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। अवलंब और आपतित किरण के बीच बच्चों जो कोण होता है ये आपतन कोण कहलाता है। अवलंब और परावर्तित किरण के बीच होता है बच्चों ये कोण आपतन कोण। बच्चों आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर बच्चों ये 45 का है तो ये भी 45 का ही रहेगा। तो बच्चों आपको समझ में आएगा जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है किसी पृष्ठ पर टकराती है तो वो क्या होती है उस परावर्तन उसी माध्यम में क्या होती है लौट जाती है। इस क्रिया को बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम बच्चों आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो बच्चों जो आपतन कोण होता है ये आपतन कोण को आई से लिखा जाता है। ये बच्चों हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का जो मान होता है बच्चों आई होता है और परावर्तन कोण का मान क्या होता है आर। ये हमेशा इक्वल रहते हैं बच्चों बराबर रहते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण। बच्चों ये आपतित किरण है और ये जो है बच्चों परावर्तित किरण है और ये बच्चों अविलंब तीनों जो है एक ही बिंदु पर होते हैं। ये बच्चों परावर्तन का दूसरा नियम है। तो बच्चों आपतित किरण परावर्तित किरण और अवलंब तभी जो है बच्चों एक ही बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। यही जो है परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके दो नियम कौन है। इसी तरह बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। तो आई होप बच्चों आपको प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन समझ में आएगी। तो बच्चों एक बार और देखते हैं कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है बच्चों। कोण आई बराबर कोण आर के होता है। और दूसरा है आपतित किरण आपतित किरण बच्चों ये आपतित किरण है ये वाली ये परावर्तित किरण है और बच्चों ये अवलंब तीनों हमेशा एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। इस तरह बच्चों ये परावर्तन का नियम है। तो बच्चों आई होप यू आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू बच्चों धन्यवाद।